Hello everyone. So in this video today we are going to start with the chapter light. So इस वाली वीडियो में मैं आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या चीज़ है। सबसे पहले लाइट क्या चीज़ है? लाइट क्या होती है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो, उसकी अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या होती है? जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली मूव करती हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। अब ये क्या चीज़ है जो लाइट होती है? हमने पढ़ा हुआ है कि जो इसमें होती है लाइट है वो एक पार्टिकल नेचर शो करती है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी है ना, बचपन में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम एक डार्क रूम में छोटी सा एक होल हो विंडो में, वहाँ से लाइट अगर एंटर करती है वो एक पाथ टिंडल इफेक्ट शो करता है ना, तो वहाँ से जब वो पाथ आता है तो हमें छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जो फोटोन ऑफ एनर्जी की, जो हर डस्ट पार्टिकल होता है या पार्टिकल्स होती हैं उनके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोन्स। ठीक है, तो ये तो होता है कि लाइट तो एक पार्टिकल नेचर भी शो करता है। इसी के साथ साथ जो लाइट है वो हमारे पास एक वेव नेचर भी शो करती है। वेव नेचर अभी अभी जो मैंने बोला है, जो वेव होती है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है जिसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बनते हैं। राइट। सो लाइट के दो तरीके होते हैं। एक तो हम उसको कहते हैं कि ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और दूसरा हम कहते हैं कि जो लाइट है वो एक वेव की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है। अब ये जो होती है लाइट के, हमारे पास अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हम अभी पढ़ेंगे कि एक इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है? जैसे कि हम अपना आईने में या मिरर में जब हमने अपने आप की एक इमेज को देखते हैं, वो क्या होती है? जब जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप शीशे के आगे खड़े हो, जब लाइट आपके ऊपर फॉल करेगी तो आपका वही रेप्लिका कहाँ बनेगा? मिरर की दूसरी साइड पे बनेगा, है ना। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल हाइट, तो वो क्या होती है? बाउंस करती है जब लाइट। ठीक है। ऐसे ही जैसे अगर हम ये वाला सरफेस की भी बात करें, ये जो है हमारे पास एक सरफेस है, ये जो नीचे डार्क वाला पोर्शन है ये हमने ले लिया है कि ये एक पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है। अब ये जो पॉलिश्ड सरफेस है इसके ऊपर क्या हुआ है? ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे अब क्या चीज़ होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सन की बात कर लूँ, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, चाहे वो सन हो, चाहे वो ट्यूब लाइट हो, चाहे वो इनकेंडेंसेंट बल्ब हो, कोई भी लाइट का एक सोर्स होना चाहिए। जब वहाँ से वो सोर्स जब लाइट हमें देता है, उस सोर्स से जब लाइट आ रही है वो किसी सरफेस पे गिर रही है, जब वो किसी ऑब्स्टेकल को स्ट्राइक करती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है? ये जो रे आ रही है, जो इंसिडेंट हुई है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है मिरर के ऊपर, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती, मतलब यहाँ पे ये जाती है, स्ट्राइक हो गई। ये तो हो गया एक पार्ट। अब यहाँ से अगर मैं एक नॉर्मल क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर। नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, नॉट टू द इंसिडेंट रे बट टू द सरफेस। जो सरफेस के साथ, प्लेन सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। जैसे कि हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे हम उसको बोलते हैं लाइट के चैप्टर में, सिंपल सी भाषा में हम उसको बोलते हैं नॉर्मल रे या नॉर्मल बेसिकली बोलते हैं। अब ये जो चीज़ होती है ये तो हो गई नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे, अब जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई के साथ, स्मॉल आई के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जब लाइट आएगी तो उसकी इमेज भी तो कहीं पे बनेगी। वो कब बनेगी? जब वो, ये तो होगा नहीं कि यहाँ पे जो लाइट आई है सारी की सारी जो शीशा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब करता है, कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मतलब वापस उसको भेज देता है, बाउंस कर देता है। ठीक है। ये जो बाउंस होके वापस, देखो एरो इस चैप्टर्स में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्शन एरोज़ की नहीं बनाओगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो नंबर, अगर आपको रे डायग्राम सारा बना दिया है, आप नंबर कहाँ पे गुम कर दोगे? जहाँ पे आपने एरोज़ नहीं बनाए हैं।
तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, जो वापस जा रही है, उसी सरफेस में, जिस सरफेस से आई थी रे उसी सरफेस में वापस जा रही है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अब सेम जैसे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन को अगर हमें डिफ़ाइन करना होगा अपनी भाषा में तो हम क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट ऑफ अ सरफेस व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस, ठीक है। तो बाउंस करके बैक गई है जब लाइट जब सरफेस पे स्ट्राइक करती है, या वाटर पे स्ट्राइक करेगी, मिरर पे स्ट्राइक करेगी, किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, तो जब वो स्ट्राइक करके जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसका 10th क्लास में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आती है, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कितने लॉ हैं? इसके 2 लॉ होते हैं। एक तो होता है इंसिडेंट रे, ये जो आ रही है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरी हमारे पास हो गई है नॉर्मल, है ना। ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अभी अभी हमने बात करी थी कि ये जो 3 है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या करती हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। प्लेन में मतलब देखो यहाँ पे अगर एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, नॉर्मल भी रिफ्लेक्टेड रे भी एक ही प्लेन में है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये क्या है, इसका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दूसरा लॉ क्या कहता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर मैं कोई रे है 30 डिग्री पे वो मिरर की तरफ आ रही है तो वो 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगी। अगर वो 45 डिग्री पे आ रही है तो वो 45 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगी। ये होता है दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या करते हैं, अगर मेरे पास ये देखो, जैसे ये हमारे पास 2 सरफेस है, ठीक है। इसमें एक सरफेस क्या है जिसमें स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल कोई भी उसमें, जैसे कहते हैं ना ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता होता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। जब स्मूथ सरफेस होता है ना तो उसमें क्या कर रही है, जो रेज़ है, इंसिडेंट रे है, वो क्या कर रही हैं, देखो यहाँ पे पैरेलली आ रही हैं, पैरेलल आई हैं ये तीनों, ये जो तीनों रेज़ हैं एक दूसरे के ऐसे पैरेलल आ रही हैं, ये इंसिडेंट रे। क्योंकि ये एक स्मूथ सरफेस है तो ये क्या करेंगी, ऐसे गई तो ये भी वैसे ही वापस रिफ्लेक्ट करेंगी, जैसे आई हैं वैसे ही, जैसे आई वैसे ही वो वापस जाती जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होती है उसको बोलते हैं हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन। या रेगुलर ऐसे आता है कि रेगुलर सरफेस पे आपकी रिफ्लेक्शन कैसी होती है, तो वो ऐसी होगी, ठीक है। अगर मेरे पास इर्रेगुलर सरफेस है, इर्रेगुलर सरफेस है तो हमारे पास क्या है कि सरफेस ऐसे है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रेस तो ये पैरेलली आ रही हैं, बट क्या हो रहा है, कोई किधर जा रही है, कोई इधर चली गई, कोई वापस ऐसे चली गई, तो ये क्या होता है, तो उसमें जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल पे वो वापस चली जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लॉज को वो फॉलो करेगा, बट वो डायरेक्शंस उसकी अलग अलग डायरेक्शंस में वो जाता जाएगा, ठीक है। देखो उसमें तीनों में लॉ एंगल क्या बनेगा, देखो इधर पैरेलल आई है, बट ये जो जा रही हैं, ये तीनों रेज जो इसमें है ये बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो इन स्टे कंटिन्यू, वी विल बी continuing with the refraction part in the next video.